गाइस वेलकम बैक। देवेश मिश्रा के साथ आपके बीच हाजिर हो चुका हूँ। गुड मॉर्निंग। सुबह की पहली मुलाकात है। फिलहाल 69,000 पर 65 की मोहर लग चुकी है, लेकिन 3 से 7 दिनों के अंदर परिणाम घोषित होगा। एक बार न्याय की समीक्षा की जाएगी न्याय विभाग के माध्यम से, उसके बाद ही परिणाम घोषित करेगा। शासन की पूरी मंशा यही है। सामने निकल के जो आज आई है, 69,000 पर 60-65 की मोहर लग चुकी है हाईकोर्ट की, लेकिन अभी न्याय विभाग के माध्यम से न्याय की समीक्षा की जाएगी, उसके बाद ही परिणाम घोषित किया जाएगा। आज का दिन नियुक्ति को लेकर काफ़ी अहम डिसीजन है। मेरे ख्यालात से चीज़ें निकल के जो सामने आई हैं हेडलाइन के माध्यम से, 3 से 7 दिनों के अंदर जो है ये न्याय विभाग के माध्यम से समीक्षा की जाएगी न्याय की, उसके बाद परिणाम घोषित किया जाएगा। उसके बाद समझ में आया कि पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगा। कल बार बार शिक्षा मंत्री जी बोल रहे थे हम पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन करेंगे, लेकिन मेरे दिमाग में ऐसा बार बार ख्याल आ रहा था कहीं ऐसा ना हो सिर्फ जिला आवंटन जो है ऑनलाइन किया जाए, बाकी चीज़ें ऑफलाइन नहीं। यहाँ चीज़ें जो निकल के आई हैं, क्लू के माध्यम से पता चला है कि पूरी प्रक्रिया जो है नियुक्ति से लेकर काउंसलिंग तक ऑनलाइन किया जाएगा। फिलहाल घबराए नहीं, पूरी प्रक्रिया हम आगे बताएंगे जैसे दिशा निर्देश आते जाते जाएगा। उसके बाद 69,000 में वास्तव में 4,10,000 ही प्रतिभागी हैं। संशोधित कॉपी देर रात को वायरल हुआ है। फिलहाल उसके पहले 2 चीज़ें वायरल हुई थी जो कि गलत था, मिसप्रिंटिंग हो चुका था। 3,86,000 उसे देर रात को संशोधित किया गया और ओबीसी के लिए 90 ही चाहिए, जबकि ओबीसी के लिए 97 का वायरल हो चुका। वो मिस प्रिंटिंग था भैया। जो 7 तारीख को जो जियो था वही वास्तव में है और उसी को वैध ठहराया गया है हाई कोर्ट के माध्यम से। बाकी चीज़ें क्या वायरल होती हैं क्या नहीं होती हैं, आप खुद अपने दिमाग से एक बार जरूर सोच लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले यही है कि शिक्षक भर्ती मानकों पर हाईकोर्ट की मुहर लगी है। सरकार को राहत है। आरक्षित वर्ग के लिए 60 और सामान्य वर्ग के लिए 65 क्वालिफाइंग मार्क्स। नो डाउट 60-65 की जीत हुई है। लेकिन अब यहाँ देख सकते हैं 2 पेपर में 2 तरीके से आया है। कल मैंने आपको स्पष्ट बताया था कि जो परिणाम आने वाला है शासन की तरफ से, और रविवार के पहले या फिर रविवार तक आपको बताया था। मुझे पहले ही सुखबुगाहट जो अंदर की बात सूत्र से पता चला था, 1 हफ्ते बाद घोषित हो सकता है रिजल्ट। यहाँ देख सकते हैं 60-65% अंकों के आधार पर 3 महीने के अंदर करने का आदेश हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बुधवार को जारी किया है। इसी के साथ हाई मेरिट पर भर्ती के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं अभ्यर्थियों को उत्साह की लहर दौड़ चुकी है। यहाँ देख सकते हैं न्याय विभाग से समीक्षा करेंगे। सूत्रों के अनुसार हाईकोर्ट के आदेश की प्रमाणित कॉपी मिलने के बाद जो है शासन को भेजी जाएगी। शासन इसके कानूनी पहलुओं का अध्ययन करने के लिए न्याय विभाग को देगा और न्याय विभाग की सलाह के मिलने के बाद शासन परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय को आवश्यक दिशा निर्देश देगा। उसके 2-3 दिन बाद रिजल्ट जारी हो सकता है। पहले उत्तर कुंजी जारी होगा, उसके बाद अगले दिन परिणाम घोषित होगा। इसके लिए एक विज्ञापन दिसंबर 2018 को जारी किया गया था। डबल बेंच में 22 मई 2019 को सरकार की तरफ से याचिका के बाद जो है मामला लंबित था। यानी अभी न्याय विभाग की समीक्षा के बाद उसके 2-3 दिन बाद परिणाम घोषित होगा, लेकिन उससे पहले संशोधित उत्तर कुंजी। लेकिन मेरा मानना है 24 से 48 घंटे 72 घंटे बहुत होते हैं। फिलहाल यहाँ से जो सामने निकल के आई है फिर से पढ़ने की कोशिश करूँगा। न्याय विभाग की सलाह मिलने के बाद शासन परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय को आवश्यक दिशा निर्देश देगा और उसके 2-3 दिन बाद रिजल्ट जारी हो सकेगा। यहाँ ऐसी चीज़ें लिखी हैं, जो दिशा निर्देश देगा उसके बाद 2-3 दिन बाद परिणाम घोषित होगा। जबकि सामने निकल के बहुत सारी चीज़ें आई हैं, आपको व्यू दिखा देता हूँ। शिक्षा मंत्री जी कहे हैं हमारे पास रिजल्ट तैयार है, जल्द ही रिजल्ट जारी किया जाएगा, समयबद्ध सीमा में भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। देख सकते हैं यहाँ पर रिजल्ट तैयार है, नो डाउट कई बार कह चुके हैं। एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। यहाँ देखने को जो चीज़ें मुझे मिली हैं, लेकिन इस बार अंतर जनपदीय तबादले के लिए तैयार किए गए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए काउंसलिंग व तैनाती भी ऑनलाइन दी जाएगी। इससे न सिर्फ आवेदकों का समय बचेगा बल्कि पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता भी रहेगी। चूँकि लिखित परीक्षा के समय आवेदकों की सभी सूचनाएं विभाग के पास हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल करते हुए कुछ ज़रूरी सूचनाओं के अलावा सिर्फ जिलों के विकल्प ही भरे जाएंगे। इसके बाद मेरिट और जिलों में रिक्त पदों के मुताबिक मेरिट जारी की जाएगी। तो पूरी प्रक्रिया जो है काउंसलिंग से लेकर तैनाती तक जो है ऑनलाइन प्रक्रिया होगा। भैया बहुत बड़ा खबर हो सकता है आपके लिए, मेरे भी दृष्टिकोण से। यदि काउंसलिंग से लेकर नियुक्ति तक पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगा और जल्द से जल्द होगा तो बहुत बेहतर होगा।
और आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ 17 मई तक सुप्रीम कोर्ट मान के चलें बंद ही है मोटा मोटा, जब तक लॉकडाउन है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ज़रूरी चीज़ें सुनी जा रही हैं, लेकिन ज़रूरी में ये तो है नहीं, जहाँ तक मुझे मालूम है ज़रूरी में ये तो है नहीं। मान लीजिए इनके दृष्टिकोण से या फिर रजिस्ट्रार महोदय के दृष्टिकोण से लगता भी है ज़रूरी है, तो मुझे नहीं लगता कि अलाउ हो जाएगा इस लॉकडाउन में। इतना ज़रूरी नहीं दिख रहा है मुझे, जहाँ तक मेरे ख्यालात, मेरे दिमाग में जो चीज़ें निकल के आ रही हैं। फ़िलहाल मैं इस पर और थोड़ा सा स्टडी कर रहा हूँ। हाँ, एक पेपर कटिंग के माध्यम से पता ये चलता है कि निर्देश मिलते ही 3 दिनों में परिणाम। अभी मैंने आपको दिखाया जो था ना कि जैसे ही न्याय विभाग समीक्षा करने के बाद निर्देश देगा 2 या 3 दिनों में परिणाम। देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हो 69,000 शिक्षक भर्ती अध्यापक मामला यह है। शासन के न्याय विभाग से दिशा निर्देश लेगा परीक्षा नियम प्राधिकारी कार्यालय, उसके बाद जो है परिणाम जारी किया जाएगा। लेकिन मेरा मानना है कभी भी हो सकता है, प्रमाणित कॉपी मिलने के बाद 1 दिन ज़्यादा से ज़्यादा समीक्षा लगेगा, क्योंकि इतना पेचीदे तरीके से मुझे नहीं लगता कि न्याय मिला है, साफ साफ शब्दों में मिला है। फिलहाल आदेश की कॉपी मिल जाती है, एक बार समीक्षा बच्चे भी कर लेते अपने तरीके से, तो और बेहतर रहता कि वास्तव में आया क्या है, सारी चीज़ें सामने निकल के आती हैं। हाँ, एक चीज़ देर रात को वायरल हो रहा था, एक कॉपी, सबसे पहले उसको भी दिखा देता हूँ। एक कॉपी वायरल हो रही थी, पत्र सूचना शाखा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश के माध्यम से रिलीज किया गया था। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जी ने स्वागत किया था, सतीश सर ने। यहाँ देख सकते हैं उसकी संशोधित कॉपी देर रात को सामने आई। एक बार सबके सामने निकल के आया कि भैया 3,86,000 अभ्यर्थी जो है उपस्थित थे, लेकिन नहीं, आपको बताना चाहता हूँ 4,10,400 अभ्यर्थी परीक्षा में उपस्थित थे। 4,30,000 भैया अभ्यर्थी फॉर्म भरे थे, लेकिन 4,10,400 अभ्यर्थी उपस्थित थे। और एक चीज़ें वायरल हुई कि भैया अब ओबीसी के लिए भी 97 अंक चाहिए, नहीं, आरक्षित वर्ग के लिए 90 अंक है, यहाँ साफ साफ लिखा है। यहाँ देख सकते हैं, जिसमें सामान्य वर्ग के लिए 65% यानी 97, 150 अंक में 97। वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, अनुसूचित जात के लिए, अनुसूचित जनजात के लिए 60% यानी 150 में 90 अंक निर्धारित किया गया है। ये 7 तारीख का जो जियो है वही वैध माना गया है, और वास्तव में जो 7 तारीख का जियो है वही वैध है। जो आदेश मिला है हाईकोर्ट के माध्यम से, जो मुहर लगी है, क्योंकि नियम नियमावली शासनादेश पर हमारा ऑर्डर आया है कि 7 तारीख को जो शासनादेश सरकार की तरफ से जारी किया गया है वही वैध है। तो 7 तारीख में आप जानते हैं 90 अंक साफ साफ शब्दों में दिया गया था। नो डाउट क्या वायरल होती है, क्या चीज़ें निकल के आती हैं, थोड़ा सा अजम्पशन अपने तरीके से लगाया करिए। तो थैंक यू सो मच, चलते हैं, बाय बाय।